हमारी सरकार से दरख्वास्त है कि जो किसान भाइयों ने हमारी जो मांगे हैं किसान भाई वो पूरा करें और जो बिल पास किया है इसको ख़त्म करें। अगर किसान ही परेशान हाल होगा तो हम लोग जिंदा कैसे रहेंगे, कैसे खाएंगे, कैसे रहेंगे, कैसे जिएंगे। सर, सड़कें जाम करने का काम आप क्यों कर रहे हो? आप किसानों को जो पैदा हम करें, मेहनत हम करें और आप ऐसा बिल लेकर आओ जो हमारे ऊपर सिर्फ जुल्म पर, जो हमारे भविष्य के लिए हमारी ज़मीन है हमारी रहेंगी, हम सिर्फ मजदूर बन के रह जाएंगे। नमस्कार, स्वागत है आपका एडवांस इंडिया पर। मैं हूं नवीन चौहान। किसान आंदोलन पूरे देश में हो रहा है और दिल्ली में लगातार सरकार टेंशन में है क्योंकि किसान अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर हैं और अब समर्थन भी लगातार मिलता जा रहा है। सर, आप कहां से आए हैं और किस तरह से आप समर्थन दे रहे हैं? क्या कहेंगे आप, किन मांगों को लेकर यहां पहुंचे? हम लोग आए हैं जमीयत उलमाए हिंद हज़रत मौलाना महमूद मदनी साहब की तरफ से। उनका कहना यह है कि जितने किसान यहाँ पर आए हुए हैं उनकी पूरी सेवा करनी है और उनकी खिदमत करनी है। खाने पीने के एतबार से कोई कमी उनको नहीं आनी चाहिए, इसलिए हम गाड़ियां भर के यहाँ पे फ्रूट की लाए हैं किसान भाइयों के लिए, वो बांटने के लिए आए हैं यहाँ पर। लेकिन मांगे क्या है कि आखिरकार जो किसान है वो तो बातचीत के रास्ते पर आ रही है। वो लगातार ये कह रही है कि एक ग्राउंड में इकट्ठा हुई है और बातचीत का रास्ता निकालने के लिए मीटिंग्स वो कर रही है। आपको क्या दिख रहा है? नहीं, ये तो बहुत अच्छी बात है, मीटिंग हो रही है और मीटिंग होनी भी चाहिए, बगैर मीटिंग के काम नहीं बनेगा। लेकिन हमारी सरकार से दरख्वास्त है कि जो किसान भाइयों ने हमारी जो मांगे हैं किसान भाई वो पूरा करें और जो बिल पास किया है इसको ख़त्म करें ताकि पूरे मुल्क के अंदर अमन अमान कायम हो जाए और हमारे किसान भाइयों की परेशानियाँ ख़त्म हो जाएँ, क्योंकि किसान जो है मुल्क का भविष्य है। अगर ये परेशान होगा सारा मुल्क परेशान होगा। लेकिन अब सवाल ये भी, सरकार भी आरोप लगा रही है लगातार कर, प्रधानमंत्री खुद बोले कि राजनीतिकरण हो रहा है और अब तो खालिस्तान और दूसरा शाहीन बाग इस तरह की बातें हो रही है। तो आपको क्या दिखता है? पूरे हिंदुस्तान के किसान बाहर निकले हुए हैं, इसमें कोई धार्मिक वाला मसला नहीं है, ना इसमें कोई खालिस्तान का मसला है, ना किसी और उसका मसला है। ये मसला तो बिल का है। अगर बिल आज वापस ले लें, आज ही सारा काम ख़त्म हो जाएगा। इसलिए हमारी दरख्वास्त है हुकूमत से कि इस बिल को वापस लिया जाए ताकि सारे मुल्क के अंदर अमन अमान कायम हो जाए। आप कहां से आए और सर क्या कहेंगे? क्या वाकई राजनीतिकरण हो रहा है या सब साथ में और सरकार इसके आगे झुकेगी? सर, मैं जमीयत उलमा मेवात हरियाणा का जनरल सेक्रेटरी हूं और मेवात यहाँ से 80 किलोमीटर दूर है और मैं ऐसे ही इलाके से बिलोंग करता हूं जहां 90% लोग किसान हैं और मैं खुद किसान का बेटा हूं। हम इस दुख दर्द को समझते हैं। जमीयत उलमा के हमारे जनरल सेक्रेटरी हज़रत मौलाना महमूद मदनी के हुक्म पर हम सबसे पहले अपने किसान भाइयों के दुख दर्द में शरीक होने के लिए यहाँ आए हैं और कुछ फ्रूट वगैरह मेवात से लेकर के यहाँ आए हैं। उनकी हज़रत मौलाना महमूद मदनी साहब के हुक्म पर हम यहाँ उनके लिए लेकर आए हैं। और किसान हम भी हैं। इसको धर्म से जोड़ना या इसको राजनीतिक देना ये बहुत निंदनीय बात है। किसान अपने सड़कों पर है और अभी सरकार इसको ये कह रही है कि ये राजनीतिक हो रही है। हमारा जो हमारी किसानों के मुतालबात है सरकार उनको मान ले। हम सब तो ये भी बात करें सोशल मीडिया पर कि दूसरा शाहीन बाग बनाने की कोशिश में लोग लगातार लगे हुए हैं और इसी तरीके से सड़कें जाम। सर, सड़कें जाम करने का काम आप क्यों कर रहे हो? आप किसानों को जो पैदा हम करें, मेहनत हम करें और आप ऐसा बिल लेकर आओ जो हमारे ऊपर सिर्फ जुल्म पर, जो हमारे भविष्य के लिए हमारी ज़मीन है हमारी रहेंगी, हम सिर्फ मजदूर बन के रह जाएंगे। सिर्फ अडानी अंबानी उन दूसरे लोगों को मजबूत करने की बातें हैं, किसानों को और कमज़ोर करने की बातें हैं। सर, ऐसा तो नहीं है जो शाहीन बाग में नहीं हो सका वो यहाँ पर किसानों के साथ साथ किया जाए? सरकार का विरोध करना है, बस किसान से कोई लेना देना। देखिए, किसी ज़ात, किसी मज़हब, किसी बिरादरी से उसको जोड़ने की ज़रूरत नहीं है। किसान है, उसको किसी ज़ात बिरादरी से कोई वास्ता नहीं। यहाँ किसानों के मसाइल हैं और दुनिया का सबसे बड़ा नेटवर्क किसान है। अगर किसान ही परेशान हाल होगा तो हम लोग ज़िंदा कैसे रहेंगे, कैसे खाएंगे, कैसे रहेंगे, कैसे जिएंगे। तो इस वजह से हमारे जो मुतालबात हैं किसानों के, चाहे वो मुल्क के किसी भी हिस्से में हों, उन मुतालबात को गवर्नमेंट ने जो आज बात करने के लिए बात रखी है, मुझे उम्मीद है कि बातचीत होगी और बातचीत से मसला हल होगा। और अगर नहीं हल होता फिर आगे के रास्ते देखे जाएंगे। और अपनी बात को कमज़ोर करना है शाहीन बाग वगैरह के साथ मिला करके मुनासिब नहीं। हम इस मुल्क के शहरी हैं, अपने शहरियों के साथ अच्छा मामला हुकूमत करें, ये हमारी गुजारिश। तो लग रहा है सरकार झुकेगी, सरकार मानेगी और अगर नहीं मानी सरकार ने मांगे तो आखिरकार रास्ता क्या होगा, हल क्या होगा? इसमें किसी को झुकने का मसला नहीं, यहाँ समझने की बात है। समझ लिया जाए कि प्रॉब्लम क्या है, क्या परेशानी है, उस परेशानी को समझ लें, मसला हल है। ना हम ये चाह रहे हैं कि वो झुके, ना हम ये चाहते हैं कि ये झुके। इनके मसाइल जो हैं गवर्नमेंट ही को तो हल करना पड़ेगा।
गवर्नमेंट बात माने कि झुकना थोड़ी हुआ, वो तो बात को उसने मान लिया, तस्लीम कर लिया, हमारी ज़रूरतों को पूरा कर दिया। हम ये नहीं कहते कि वो झुक गए, उन्होंने मान लिया और उनको मानना चाहिए। अभी मीटिंग कई किसान संगठन जो बॉर्डर्स पर बैठे हैं वो कह रहे हैं कि किसान यहाँ पर आए, वो सरकार यहाँ पर आए, किसानों से बात करें, लेकिन सरकार कह रही है कि हमारे पास। वो तो तय हो गया, अभी तो जा रहे हैं ना, अभी तो जा रहे हैं विज्ञान भवन में बाकायदा मीटिंग। आपको एक कमरे में बैठकर हल निकलेंगे? नहीं, हल निकलेगा नहीं निकलेगा ये तो गवर्नमेंट का काम है, पर यह है कि कोशिश का एक हिस्सा है। उस कोशिश में वो जो शरीक हो रहे हैं और गवर्नमेंट की तरफ से जैसा कि सुबह का ऐलान आया था, हम बिना शर्त बात करने के लिए तैयार हैं, इसी वजह से वो सब लोग बुलाए गए हैं। बस फ़र्क सिर्फ इसमें इतना ये है कि सारे हिंदुस्तान के जो किसान रहनुमा हैं उनको इसमें शामिल करना चाहिए। हो सकता है कि आइंदा शामिल करें। आप क्या कहेंगे सर, 2.5 महीने से किसान तो सड़कों पर है, लेकिन अब आखिरकार ऐसा क्यों हुआ कि अभी आप उतरे हैं, इससे पहले आप नहीं उतरे, और अब लगातार आरोप भी लग रहे हैं कि आखिरकार और दूसरे तरफ इस आंदोलन को मोड़ा जा रहा है? सर, किसान शुरू ही से मैदान में है। किसान तो मैदान में, लेकिन जो बाकी संगठन, आप खुद भी आए हैं, इससे पहले भी तमाम लगातार आप जुड़े होंगे, लेकिन अब सवाल यह है कि इतने दिन क्यों लगा दिए? दिन हमारे नहीं लगे, हमने हिमायत का ऐलान अब किया है, वरना हम शुरू ही से किसानों के साथ थे। हम किसान हैं, पहले भी हम अपने संगठन होने की हैसियत से अगर हम शुरू से शरीक नहीं थे, लेकिन हम किसान होने के नाते शुरू से ही साथ थे। आप किसानों के साथ हैं या मोदी के खिलाफ? हम किसानों के साथ हैं, हम किसान हैं, हम किसानों के साथ रहेंगे, हम कहाँ जाएंगे। यहाँ पर लग नहीं रहा सरकार का विरोध हो रहा है? सरकार का विरोध क्या, हम अपने मसाइल को, एक आदमी के ऊपर जुल्म हो, उसकी कोई पिटाई करे, वो अपने हक को मांगे, तो हक को मांगना कोई जुल्म नहीं, हक को मांगना कोई विरोध नहीं होता। वो हमारा हक है, हम उसको अपना हक मांग रहे हैं, हमारा हक छीना जा रहा है। अब कोई आदमी किसी को हक छीनने लगे, फिर वो उसको अपने हक को मांगे, तो उसको विरोध कैसे कह सकते हो आप? वो तो हक को मांगना हमारा हक है। आपको लगता है कि सरकार जो है वो, लगातार बात हो रही है, हर बॉर्डर पर आपने देखा है, सरकार को लेकर किसान सड़कों पर अपनी मांगे लगातार उठा रहे हैं, और अब तो आप भी उनके साथ जुड़ रहे हैं। इससे सरकार पर और प्रेशर बनेगा या सरकार जस की तस बनी रहेगी? क्योंकि इससे पहले भी हमने आंदोलन देखे इस गवर्नमेंट में, वो हटे नहीं। आप फिर शाहीन बाग पर NRC CA की बात कर लीजिए, वो हटे नहीं, जो उन्होंने बिल लाए वो लगे रहे। यहाँ पर आपको लगता है कि कुछ तब्दीली आएंगी? असल में सरकार को बात करनी चाहिए इस बारे में। जैसे अभी हमारे भाई ने कहा कि अभी जो परेशानियां हैं वो जब कम्युनिकेट करेंगे एक दूसरे से तो क्लियर होंगी, बस ये बात। तो साफ तौर पर समझा जा सकता है कि लोग जो है वो यहाँ पर जुड़ रहे हैं, समर्थन दे रहे हैं, लेकिन सवाल यही है कि आखिरकार या ये सिर्फ साथ है या ये विरोध सरकार का इसलिए है कि जो शाहीन बाग में ना हो चुका वो यहाँ पर हो पाएगा। लगातार अंदर की खबर आपको देते रहेंगे, जुड़े रहेंगे हेडलाइंस इंडिया के साथ। सब्सक्राइब कीजिए, घंटी दबाइए। अपने सहयोगी सार्थक शर्मा के साथ नवीन चौहान, गाजीपुर, हेडलाइंस इंडिया।